इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस वाली वायर में आपसे स्ट्रेन पूछा गया, ठीक है। तो स्ट्रेन के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है। थॉट प्रोसेस पे चलते हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है। स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन के लिए मुझे चाहिए स्ट्रेस, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तो गिवन है, और स्ट्रेस के लिए चाहिए फोर्स, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया गिवन है। तो ये हो गया इसका थॉट प्रोसेस। मुझे चाहिए यहाँ फोर्स कितना लग रहा है या टेंशन कितनी लग रही है। तो इसके लिए अगर मैं आर का डायग्राम बनाऊँ, सबके मास सेम गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं आर का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाऊँगा भी, तो मुझे कैसा डायग्राम मिलेगा, ऊपर लगेगी टेंशन, नीचे लगेगी एम जी, और इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये नीचे आ रहा है एम ए से, ठीक है। तो आप लिखोगे एम जी माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए। तो ये एक्सेलरेशन अब मुझे चाहिए, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम में। तो हो क्या रहा है कि इस पूरे सिस्टम को ये एम जी नीचे पुल कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, क्योंकि अपोज करने वाला कोई फोर्स यहाँ है नहीं, ठीक है। ये है सेंस ऑफ एक्सेलरेशन। फिर से समझो, ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ये इसका, और ये ऊपर वाले राइट में शिफ्ट हो रहे हैं। इस वायर के अलॉन्ग कौन खींच रहा है इसको, एम जी। कोई अपोज कर रहा है नहीं, क्योंकि इधर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसा कोई अपोजिशन फोर्स नहीं है इसके लिए। तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से एक्सेलरेशन ये आ गया। अब इसको अगर मैं ऊपर पुट कर दूँ, यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एम ए। तो ए की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये आ जाएगा 2mg/3, और मुझे यही चाहिए था बस, टेंशन की वैल्यू 2mg/3। अब हुक्स लॉ पे ही बहुत सारे क्वेश्चन इलास्टिसिटी के सॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जो पूछा गया क्वेश्चन में, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बस टी अपॉन ए वाई। अब टी की जगह है 2mg/3, आप कैलकुलेट कर चुके हो, 2mg/3 ये वाला। तो ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए वाई, एंड दैट विल बी योर आंसर। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकली आपको वैल्यू निकालनी है। नाउ सबका मास गिवन है 3, और ग्रेविटी आप ले लो 10। एरिया सबका गिवन है कितना, ठीक है, एरिया की वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको एम के एस में कन्वर्ट करते हैं, 005 है बेसिकली। तो अगर मैं इस 005 को 5 × 10⁻³ लिख दूँ, और सेंटीमीटर के स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक और 10⁻⁴ लिख दूँ, अब बच गया यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 × 10⁻11। तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, और ये 3 भी कैंसिल हो गया। अब 1/5 को आप लिख सकते हो 0.2, और यहाँ आएगा 10⁻⁴ में। देखो 10⁻⁴ पॉजिटिव पावर्स कितनी है, 3 और 4 7, ऊपर जाके ऐड होगा 8, 8 - 11 होता है -3। अब देखते हैं इसने किस फॉर्म में लिखने बोला है मुझे, 10⁻⁻⁴ के फॉर्म में। ओके, तो इसको 2 यहाँ रख दो, और 10⁻⁴ हो जाएगा ये। सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जा रही है वो है 2, एंड दैट इज़ योर आंसर 2।